ट्रंप पानी पी पी कर जो दावा करते हैं उस पर अब पाकिस्तान ने पानी फेर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का प्रपोजल अमेरिका की तरफ से आया जरूर था, लेकिन भारत उस पर सहमत नहीं हुआ। इशाक डार का यह बयान क्यों बोल्ड अक्षरों में पढ़ा जाए? क्योंकि ये पहली बार है जब ट्रंप के इस क्रेडिट को पाकिस्तान ने भी डायरेक्टली नकार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे के बिल्कुल उलट, जिसमें वो आए दिन कहते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में उन्होंने ही सीज फायर कराया था। यानी ट्रंप से दोस्ती निभाने वाले और उन्हें बीते दिनों नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का इरादा दिखाने वाले पाकिस्तान की ओर से, वो पाकिस्तान जिसके सैन्य अध्यक्ष कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हैं तो कभी अमेरिका में डिनर करते हुए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब उसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने डोनाल्ड ट्रंप के इन शांति दावों को नकार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नाजुक दिल को यह झटका लगा है 16 सितंबर 2025 को, जब इशाक डार का इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू ऑन एयर हुआ। इसी इंटरव्यू में डार ने माना कि भारत ने कभी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता एक्सेप्ट नहीं की। अल जजीरा के पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान विवाद सुलझाने के लिए वो यानी पाकिस्तान तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार थे। जवाब में इशाक डार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है, बायलैटरल इशू, यानी दोनों मुल्कों के आपस की बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस साल मई में एक सीज फायर प्रस्ताव रखा जरूर था और यह भी कहा था कि बातचीत किसी न्यूट्रल जगह पर ही की जा सकती है, लेकिन 25 जुलाई को वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। इसमें उन्हें यह बताया गया कि भारत ने इस पर सहमति नहीं जताई थी। यहां से साफ होता है कि भारत अपनी हमेशा से जारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी पर कायम रहा। इंडिया का हमेशा से पाकिस्तान को लेकर यही रुख रहा है कि जो भी विवाद हो वो भारत और पाकिस्तान आपस में खुद सुलझाएंगे। सत्ता किसी भी पार्टी या गठबंधन की हो, यह कूटनीतिक पॉलिसी भारत की हमेशा ही होती है, लेकिन पाकिस्तान शुरू से चाहता है कि इसमें कोई तीसरा पक्ष एंटर हो और वो उसकी पैरवी करे। इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान का ऐसा ही रुख रहा, जिसे इंटरव्यू में इशाक डार ने फिर से स्पष्ट कर दिया। डार कहते हैं, हमें बातचीत में तीसरे पक्ष के शामिल होने से आपत्ति नहीं है, हमें द्विपक्षीय बातचीत से भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें हर पहलू शामिल होना चाहिए। डार के शब्दों में, भारत कहता है कि यह एक द्विपक्षीय मसला है, हम भी यानी पाकिस्तान भी किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। पाकिस्तान बस अमन पसंद मुल्क है और हमें यकीन है कि बातचीत ही आगे का रास्ता है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों का साथ आना जरूरी है। पाकिस्तान के नामाकूल कारनामों के बाद साथ आना मुमकिन हो ना हो, यह बात मगर अच्छी तरह साफ हो गई है कि क्रेडिट जीवी डोनाल्ड ट्रंप इसमें सिर्फ अपनी क्रेडिट की भूख ही मिटाते रहते हैं। भारत की ओर से भी पहले अलग अलग मंचों पर कहा जा चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य संघर्ष को रोकने में किसी भी तीसरे मुल्क का कोई रोल नहीं था। वो संघर्ष जो पाकिस्तान की ही एक कायराना आतंकी हमले से शुरू हुआ, उसके हमले से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था। इसी की जवाबी कार्रवाई में भारतीय डिफेंस फोर्सेज ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बाद में जब पाकिस्तान ने फिर हमलों की नाकाम कोशिश की तो उसके कई बेसेस भी तबाह कर दिए गए थे। यह संघर्ष 4 दिनों तक चला था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। इसी सीज फायर को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नोबेल पीस प्राइज कैंपेन की रेफरेंस लिस्ट में जोड़ दिया। इसके बाद सेल्फ अप्रिसिएशन के गाने शुरू होते हैं। ट्रंप की ये क्रेडिट राग तान अलाप चल ही रहे थे कि इसी बीच अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये बयान आ गया और दावे दोनों ओर से खोखले साबित हो गए। अब ये खबर सुनने के बाद आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर खबर लिखी हमारी साथी जागृति और हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही साथी सोनाली गुप्ता ने। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।